अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से एमसीक्यूज टेस्ट बना सकते हैं गूगल क्लासरूम में और पोस्ट कर सकते हैं एज ए असाइनमेंट। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। अपनी गूगल क्लासेस में हम जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करें। अगर आपको गूगल क्लास यहाँ पे नहीं मिलती तो ये मोर फ्रॉम गूगल, यहाँ पे आप क्लिक करके गूगल क्लासरूम को फाइंड कर सकते हैं। अगेन हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि क्लास मैं डिलीट कर चुका हूँ। और 6A हमारे पास थी, 6A हम बना लेते हैं। 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे ए सेक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर। ओके, रूम हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लास हमारी क्रिएट हो रही है, थोड़ी देर में क्लास हमें क्रिएटेड मिल जाएगी। क्लास क्रिएट होने के बाद ओपन हो चुकी है। अब देखें आपने असाइनमेंट किस तरह से बच्चों को देनी है। क्लास वर्क के टैब पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, असाइनमेंट पे क्लिक करना है हमने। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल दे लें MCQs टेस्ट। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लें MCQs टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ओके, इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे कुछ एरिया आप देख लें, हमारा 20 मार्क्स का होता है तो हम यहाँ पे 20 मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, बाद में ताकि ग्रेडिंग में हमें आसानी हो। ड्यू डेट यहाँ पे अगर आप देना चाह रहे हैं ड्यू डेट तो हम 15 ड्यू डेट रख लेते हैं। ओके, टाइम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 12 बजे से पहले पहले वो हमें दे दें। टॉपिक अभी हमने क्रिएट नहीं किया, टॉपिक आप क्रिएट कर लें। टॉपिक मंथली टेस्ट आप इसका रख लें। ओके, यहाँ तक करने के बाद आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, फॉर्म्स पे आएँ क्योंकि हम MCQs बेस्ड टेस्ट बनाने जा रहे हैं। गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका टाइटल दे लें मंथली टेस्ट। ओके, या आप इस तरह भी कर सकते हैं मंथली MCQs टेस्ट, MCQs टेस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन आप अपने पास से दे सकते हैं, टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ओके, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे करना है बच्चे का नेम हमने गेट करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ऐड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐड क्वेश्चन प्लस पे मैंने क्लिक किया, ये ऐड हो गया। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा शॉर्ट आंसर पे। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट नेम, कॉलन लगाने हैं लगा लें, नहीं लगाना चाह रहे ना लगाएं आप। उसके बाद मैं इसे रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड करने से एज हमें ये होगा कि स्टूडेंट अपना नाम दिए बगैर नेक्स्ट मूव नहीं कर सकता जब तक वो अपना नाम एंटर नहीं करेगा। ठीक है, इसी को कॉपी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, हमने डुप्लीकेट कर लिया इसी को। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ऑलरेडी रिक्वायर्ड थी ये।
यहाँ पे देखें, ये हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इज़ नंबर लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अपनी आईडी लिखे। हमें वैलिडेशन रूल इसके ऊपर कोई भी नहीं लगाना। वैलिडेशन में क्या होता है कि हम एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा एंटर किया जा सकता है, उसकी वायलेशन नहीं की जा सकती, डाटा एंटर नहीं होता। तो हम फ्री हैंड रखते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो अपनी आईडी जो है फ्रीली ऐड कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इजी वे है ये, और मैं जाता हूँ मल्टीपल चॉइस पे। आप ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बना लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर क्लास सेक्शन, सेलेक्ट योर क्लास लिख लेते हैं जस्ट। ओके, हमने लिख लिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हम लिख लेते हैं 6A। सेक्शन ना लिया, साथ ही आप पुट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर सेक्शन आप साथ पुट नहीं करेंगे तो सेक्शंस के लिए अलहदा हमें फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। बी एंड सेक्शन सी। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ऐसा है, सेक्शंस हमारे पास 6 की एज तक हैं, लेकिन ए बी और सी जस्ट समझाने के लिए हमने यहाँ तक कर लिया। आप मज़ीद सेक्शन भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं, ये ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके। अब मुझे करना क्या है, मुझे एमसीक्यूज़ क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे पास माउस भी है, तो माउस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मॉनिटर लिख लेता हूँ जस्ट। हार्ड डिस्क, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हम लिख लेते हैं हार्ड डिस्क, प्रिंटर लिख लेते हैं। ओके, ये लिखने के बाद देखिए अगर आप लोग, तो ये एमसीक्यूज़ बन गए हैं, लेकिन हमें अब एक स्टेप जो है वो लेना है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि 4 ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए, क्वेश्चन आपका रेडी होना चाहिए, ताकि इसी टेम्पलेट को हम आगे यूज़ करते रहें। स्क्रॉल अप करता हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, मैं क्विज़ेस पे आता हूँ। क्विज़ेस पे आने के बाद मेक दिस अ क्विज़, इसको एनेबल कर देता हूँ मैं। ओके, अब स्टूडेंट को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, पॉइंट्स वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर दिखाना चाह रहे हैं? नो। अगर एक टेस्ट हम दिखा लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होने की वजह से क्या होगा, वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा और सारे बच्चे जो हैं वो देख लेंगे। मिस्ड क्वेश्चन देख ले, वो पॉइंट्स अपने देख लें, लेकिन करेक्ट आंसर वो ना देखे फ़िलहाल। बाद में हम ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करके उसे समझा देंगे। ओके, ये हमने क्विज़ बना लिया। अगेन सेटिंग पे आए। सेटिंग्स में ये है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, अगर करना चाह रहे हैं लिमिटेड टू 1 रिस्पॉन्स। अगर वो लॉगिन किए हुआ है और ईमेल एड्रेस भी है उसके पास, हम लिमिटेड भी उसे कर सकते हैं। एडिट कर सकता है क्या वो आफ्टर सबमिशन, अगर आप ये उसे अलाउ करना चाह रहे हैं तो आप इसे चेक कर दें। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अगर देखना चाह रहे हैं तो इसे भी चेक कर दें। प्रेजेंटेशन में आए, शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार उसे शो हो कि कितने क्वेश्चंस उसके रह गए और उसने कितना स्कोर किया है। शफल क्वेश्चंस ऑर्डर, देखिए ये हम उस सूरत में करेंगे जब हमारे पास हमें कंफर्म होगा, हमने किसी का नेम नहीं लेना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास एंटर की है। अगर मैं शफ़ल कर देता हूँ तो सारी फील्ड्स शफ़ल हो जाएंगी। तो फर्स्ट पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी वो नहीं लेगा, ठीक है।
यहाँ पे आप कंफर्मेशन मैसेज लिख सकते हैं। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो बच्चा कंफर्मेशन मैसेज देखे कि हमारा टेस्ट सबमिटेड हो गया। तो मैं यहाँ पे जस्ट सबमिटेड लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्डिंग आप लिख सकते हैं, वेल डन आप लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं आप। तो मैसेज जो है देखिए, क्योंकि हमें टेस्ट नहीं पता होगा ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर उसके सारे भी रॉन्ग हैं तो फिर भी ये मैसेज डिस्प्ले उसे हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, या फिर कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। सेव मैं करता हूँ, वापस आता हूँ टेस्ट के ऊपर। ओके, ये मैं टेस्ट के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखें आंसर की है, आंसर की और पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 हमें से एक नंबर का एमसीक्यूज होगा, तो एक यहाँ पे लिखेंगे ऐड। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इनपुट डिवाइस है तो इसका राइट आंसर भी सिलेक्ट कर लेना है। ये इसकी की भी बन गई और हमने नंबर भी दे दिए। डन कर दें इसे। ओके, एक एमसीक्यूज आप लोगों का रेडी हो गया। इसी को कॉपी कर लें ताकि आप लोगों को काम कम करना पड़े। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस भी लिख लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं जस्ट आउटपुट डिवाइस लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अगेन आंसर की पे क्लिक करना है। पॉइंट्स उतने ही रहेंगे लेकिन आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या मॉनिटर है, इसको अनचेक कर दें और ये मॉनिटर हो गया, पॉइंट्स उतने ही हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसी की कॉपी क्रिएट करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइस पे। यहाँ पे लिखते हैं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ओके, आंसर की पे क्लिक करते हैं। पॉइंट एक ही नंबर है इसका। हार्ड डिस्क इसकी, राइट आंसर है। ओके, इसे सिलेक्ट करें, डन पे क्लिक करें। एमसीक्यूज टेस्ट हमने 3 एमसीक्यूज इसके अंदर रखे हैं और ये लास्ट जो है हमारे पास, इसे हम डिलीट कर देते हैं जो ऐसे ही है। अगर आप देखें तो सब हमने रिक्वायर्ड रखे हैं ताकि कोई भी मिस ना हो। ठीक है, अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो इन पे क्लिक करके इनको चेक भी कर सकते हैं दोबारा। आंसर की भी हमने दे दी है, सारी चीज़ें एंटर हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट आपका बन चुका है, 3 पॉइंट्स का टेस्ट बन चुका है। ओके, तो इस टेस्ट को आप सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, वाया ईमेल। आप इसको सेव भी रख सकते हैं। आप इसको यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो टाइटल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, टेस्ट आपका क्रिएट हो चुका है। आप देख लें ये टेस्ट किस तरह से शो होता है। ये आई बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, टेस्ट ओपन हो जाएगा। टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, सुहेल। यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ, ऐसी आईडी। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ मैं क्लास अपनी। ओके, इनपुट डिवाइस इज़ माउस, मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टोरेज डिवाइस इज़ हार्ड डिस्क है। हम एक रॉन्ग भी करते हैं ताकि हमें पॉइंट्स का पता भी ठीक से चले कि असेसमेंट ठीक भी हो रही है कि नहीं। आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर हमने लिखा था, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होती है। हम अगेन हार्ड डिस्क पे लगा देते हैं, सबमिट करते हैं टेस्ट को। सबमिट टेस्ट होने के बाद सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है, जो हमने वहाँ पे मैसेज लिखा था, और यहाँ पे आ गया व्यू स्कोर। इस पर क्लिक करें।
तो स्कोर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कितना है हमारा 2 हमने स्कोर किया क्योंकि एक जानबूझ के हमने रॉन्ग कर दिया था, ये स्कोर आ गया और ये हमारे आंसर आ गए। हमने राइट आंसर नहीं बताया उसे, हमने ये कह दिया कि आपका ये रॉन्ग है। तो बेस्ट वे है आप इस तरह से कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला से हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इस टेस्ट को अटैच कर सकते हैं एक्सेल शीट के साथ। ये जितना भी स्कोर हो रहा है बच्चे का, नेम, आईडी, क्लास, एमसीक्यूज एंड स्कोर, ये सारे एक शीट के ऊपर हमें मिल जाएं, हमें यहाँ से कॉपी ना करने पड़े, लिखने ना पड़े बाद में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम इसके साथ एक्सेल की शीट किस तरह से अटैच कर सकते हैं। बाद में आप उसे एज ए अवार्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से नंबर कॉपी करके जो अवार्ड लिस्ट हमें दी जाती है स्कूल की तरफ से उसके ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें किस तरह से हमने टेस्ट क्रिएट करना है। अल्लाह हाफिज़।